मम्मी जी, आप अभी से रघु साहब की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं? शट अप ढक्कन, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे किसी काम के आदमी का इंतजार है। एक्सक्यूज मी मिसेस दुर्गा शुक्ला। आइए आइए आइए। कौन हो भाई? नमस्ते, मैं स्पेशल इंश्योरेंस कंपनी का स्पेशल एजेंट जानी भाई, और ये है डॉक्टर राज। इंश्योरेंस एजेंट? लेकिन आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने, मैं रघु का 50 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहती हूँ। 50 लाख? लेकिन जीजा जी तो एकदम तंदुरुस्त है। बैठिए ना। इसीलिए तो जॉनी भाई बिना मेडिकल चेकअप के रघु का इंश्योरेंस कर देंगे। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, अगर जो आपका जमाई बीमार निकला तो फिर हमारी कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा ना। क्या बात करते हैं आप? आपको क्या लगता है कि मुझ जैसी सम्मानित औरत मात्र 50 लाख रुपए के लिए झूठ बोलेगी? लेकिन 50 लाख हमें मिलेंगे कैसे? वेरी सिंपल, पहले आपको 25 लाख रुपया भर देने का है, फिर 10 साल के अंदर अंदर तुम्हारा जमाई लुढ़का नहीं तो फिर उसको पूरा 50 लाख रुपया मिल जाएगा। यानी मेरी कमाई के पैसे रघु को मिलेंगे? हाँ, लेकिन अगर वो बीच में लुढ़क गया तो हमें मिलेंगे। नहीं, बीमा कराने की कोई जरूरत नहीं। पागल हो गए हो क्या? पागल तुम हो गई हो, तुम्हें पता ही क्या है? मुझे कुछ भी जानना नहीं है। और ये शुभ काम क्यों बिगाड़ रहे हो? 15 दिन की तो बात है। मत मान मेरी बात। 15 दिन के बाद जब रघु का दिल धड़कता हुआ पाओगी ना, तो तुम्हारा धड़कता हुआ दिल बंद हो जाएगा। 16, 17। अरे ये क्या कर रहा है? सारा बटर एक साथ खा जाएगा क्या? ससुर बॉस, क्या आपको मेरे हाजमे की सचमुच इतनी चिंता है? अरे तेरा हाजमा गया तेल लेने, मुझे मेरे घर के बजट की चिंता है। थोड़ा सा। अरे तू मेरी जिंदगी में क्यों आया रे? एक चम्मच बटर ज्यादा क्या ले लिया? आपको आपकी जिंदगी में मेरे आने का अफसोस होने लगा? अरे और भी प्रॉब्लम्स हैं यार। बाहर तेरी सास तेरा इंश्योरेंस कराने के चक्कर में एक इंश्योरेंस वाले को बेवकूफ बना रही है। मतलब? वो समझ रही है अभी जो 25 लाख भर रही है, तेरे मरने के बाद उसे उसके 50 लाख मिलेंगे। 50 लाख, और वो भी तुझे मिलेंगे, मुझे नहीं। मेरी होशियार बीवी तो तेरा मेडिकल चेकअप भी नहीं होने दे रही है। मतलब सासू जी इंश्योरेंस वालों को धोखे में रखना चाहती है। सासू को डर है कि अगर इंश्योरेंस वालों ने मेरा चेकअप किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे ब्लड कैंसर है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ससुर जी, अगर इंश्योरेंस वालों ने मेरा ब्लड लिया, चेकअप किया, तो सासू की जान तो गले में अटक जाएगी। मगर अपना भेद भी तो खुल जाएगा कि तुझे ब्लड कैंसर नहीं है। ससुर जी, रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन तब तक सासू जी टेंशन में रहेंगी कि कब ये भेद खुले कि शहर की जानी मानी शख्सियत दुर्गा देवी ने सिर्फ 50 लाख के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। मतलब यही मौका है मेरी डार्लिंग बीवी को टेंशन देने का। यस। जिंदगी भर का बदला चुकाने का। यस। अरे जमाई राज, वाह क्या आइडिया है तेरा, क्या आइडिया। चल पपी दे, पपी दे, पपी दे। ठीक है दुर्गा देवी, आपकी बात पर हम पूरा भरोसा रखते हैं और विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन इंश्योरेंस करने के लिए तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इसे क्या हो गया? चाहे धरती घूमना बंद क्यों ना कर दे, आसमान में तारे रहे ना रहे, लेकिन इस घर में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। बिना मेरे मेडिकल चेकअप के इंश्योरेंस नहीं होगा। हम सच्चाई के रास्ते से क्यों हटे? वाह कितने ऊंचे विचार हैं। क्या बोला? ये बोले कितने ओछे विचार हैं। रघु, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? तुम कौन से बीमार हो? ये आप कह रही हैं सासू जी? आप जिन्होंने मुझे सुबह शाम कानून का पाठ पढ़ाया? बड़ों से जिद करना भी कानून के खिलाफ है बेटा। ऊपर जाओ प्लीज। नहीं, मैं फर्ज का रास्ता नहीं छोड़ सकता। इस फर्जी आदमी को आज फर्ज का कीड़ा क्यों काट रहा है? चलिए डॉक्टर साहब, मेरा चेकअप कीजिए। मेरा नाम है कानून का रघुवाला। रघु, शांत 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 दुर्गा देवी, शांत। आखिर हम मेडिकल चेकअप से डरे क्यों? मुझे क्या ब्लड कैंसर है?
ये क्या है? क्यों? आपके ब्लड टेस्ट के लिए खून तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन सारा एक साथ निकालेंगे क्या? As you wish। आइए, ऊपर आइए। आइए। सासू जी, आपको गर्व है ना कि आपको इतना समझदार जमाई मिला जिसने आपको गलत राह पर जाने से बचा लिया? मम्मी जी, एक बात पूछूं आपसे, इतना समझदार जमाई कहाँ से पकड़ लाए? अरे मुझे क्या पता था ये इतना बड़ा गधा निकलेगा। गधा? मम्मी जी, राजस्थान में बहुत बड़े बड़े गधों का मेला लगता है, इसे वहाँ पे। खामोश ढक्कन। मैं तो बोलता ही कम हूँ। सर जी, हाँ, चलिए, मम्मी जी बुला रही। क्या बकवास कर रहे हो? मम्मी जी की डांटने की बारी तो पूरी हो गई है। कंचन की पहले वही तो डांट के गई है। और साधु महाराज आए हुए हैं, इसीलिए बुलाया तुझे। आपको। कौन साधु? कौन साधु क्या मतलब है? अरे दुनिया में एक ही तो इंसान है जिसकी बात मम्मी जी मानती, आप उनको नहीं जानते? कमाल है। मैं क्यों जाऊं किसी साधु वाधु के पास? मुझ में भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज बाकी है अभी तक। जाओ कह दो मैं नहीं आता हूं। ठीक, मैं इसी टोन में मम्मी जी से कह देता हूँ जैसा आपने कहा है। कौन सी टोन? जाओ जाके कह दो मैं नहीं आता। ए ढक्कन ढक्कन, तू अगर इतना फोर्स करता है तो मैं चलता हूं तेरे साथ, वरना मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। एक बात सुनोगे? हाँ। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हाँ। बार बार मत किया करो। क्यों? सुनकर हंसी आती है। चलिए। अलख निरंजन जी नहीं, रघु शुक्ला। अरे बाबा। ओह, हाय। बम बम भोले। ओके, प्रणाम भोले बाबा। जमाई राजा, हमें ये पता चला है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से इस तरह निकल कर जाने वाली है जैसे कौवा किसी पिंजड़े से निकल कर उड़ जाए। पढ़। कोले अपना भोले बाबा, लोग तो वैसे आत्मा को हंस कहते हैं, आपने मेरी आत्मा को कौवा क्यों कहा? क्योंकि काले दिल वालों की आत्मा भी काली होती है, इसलिए हमने तुम्हारी आत्मा को हंस नहीं कौवा कहा। वाह बाबा वाह, क्या नब्ज पकड़ी। ये कौन है बच्चा? बच्चा? ये ढक्कन है। अच्छा। रघु, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मृत्यु के बाद हमारी बिटिया कंचन अकेला जीवन व्यतीत करे। अच्छा। इसलिए हमने एक बड़ा ही धांसू आइडिया सोचा। अच्छा, और वो क्या है बाबा? वो ये है कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी अर्थी यहाँ से उठ जाए और नए जमाई राजा की डोली यहाँ हम कंचन से शादी करना हम कंचन की शादी करना चाहते हैं। हाँ। ताकि तुम्हारी आत्मा ये सोचकर परेशान ना हो। अच्छा। कि तुम्हारी पत्नी कंचन अकेली तो नहीं। अच्छा। वैसे तो कंचन के साथ मैं भी हूँ। चुप! आपको मेरी बीवी की इतनी चिंता क्यों होने लगी? मरना वरना कैंसल। खबरदार जो मेरी बीवी की शादी की बात की तो। घू, तू घबरा मत। अरे तुझे दुख नहीं होगा। अरे कंचू की शादी तो तेरे मरने के बाद होगी ना। अच्छा, मरने के बाद होगी। कंचन के मेरे मरने के बाद। ओके, गो अहेड, कंचन से शादी कीजिए। कंचन की शादी कीजिए। रघु, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए जरूरी है कि तुम तुम्हारी पत्नी के लिए अपनी पसंद का वर ढूंढो। नहीं, घबराओ मत भाई। अरे अच्छा पति ढूंढना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। वो आप लोगों ने कहावत सुनी है ना कि बगल में छोरा और गली में ढिंढोरा। मैं तो बोलता ही कम हूँ। जीजा जी। हाँ बोलो। जीजा जी, दीदी की शादी के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना है, जरा लिखवाइए। क्या? लिखवाइए। अरे यार, तुम लोग कितने क्रूर लोग हो यार। ऐसे वाइल्ड थॉट्स तुम्हारे दिमाग में कहां से आते हैं? मैं अपनी ही पत्नी की शादी का इश्तिहार दूं? जीजा जी लिखवाइए ना। अच्छा लिखो। हाँ। जहां है जजी है, सेकेंड हैंड कंडीशन में एक बीवी अवेलेबल है, जिस किसी दुखियारे भाई का इस दुनिया से दिल उठ गया हो वो आकर ओनरशिप बेसिस पे ले जाए। जीजा जी, ये कोई ऐड हुई? कोई अच्छी ऐड लिखवाइए दीदी के लिए, जैसे सुंदर, सुशील, जल्द ही विधवा होने की उम्मीदवार नारी जो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। और आपको स्वर्गवासी। जीजा जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ऐड लिख लूंगी और खुद ही दे आऊंगी ऐड एजेंसी में। थैंक यू। ये फेंक क्या बाहर? चलो, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई क्या? नींद?
जिस पति के कंधों पर अपनी जवान पत्नी को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी हो, उसे नींद कहाँ आती है भैया? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। क्यों? आपको भी कभी अपनी बीवी के लिए शौहर ढूंढना पड़ा था क्या? चुप है, जब भी मुंह खोलेगा गंदा ही बोलेगा। हाँ हाँ, जब आप मुंह खोलते हैं तो बहुत ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं ना। जाओ जाके मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ। अबे तो नालायक, मैंने तुझे ब्लड कैंसर का सर्टिफिकेट लाने के लिए थोड़ी कहा था। अरे सर्दी जुकाम का ले आते। अरे मैं क्या करता, आपके दोस्त के दिल में मेरे लिए प्यार ऐसे उमड़ा कि ओवरफ्लो हो गया। ठीक है झगड़ मत, कुछ आइडिया लड़ाने दे। आइडिया आइडिया हम लोग सासू जी को सब कुछ बता देते हैं और मैं उनसे माफी मांग लेता हूं। और तुम्हारी सासू प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर बोलेगी, रघु बेटा मेरा जी चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। या तो वो हम दोनों को जान से मार डालेगी या तो हम दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। पर ससुर जी, कोई तो तरीका होगा। शांत रहे। तुम्हारे इस ब्रिलियंट ससुर को दिमाग लड़ाने का वक्त तो दे। जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप दिमाग लड़ाते रह जाएं और घर वाले मेरी पत्नी के लिए शौहर ढूंढ के लेके आए। जीजा जी, आप यहाँ हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? जीजा जी, यू वोंट बिलीव इट, कल हमने दीदी की शादी का ऐड दिया और आज ही आगे जीजा जी नंबर 2 दीदी को देखने। बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, दोनों मम्मी के रूम में अकेले बैठे हैं। हाँ? क्या हैंडसम है नए जीजा जी। हैंडसम है? छोड़ूंगा नहीं मैं। हे भगवान, जिंदगी में पहली बार मर्दांगी का जोश उमड़ा है और तूने ये पहाड़ सामने खड़ा कर दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया भगवान, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बात बताइए, आप मेरे बच्चों की मां बनने के लिए तैयार हैं ना? जी हाँ। ठंडा हो जा वरना वो हमें ठंडा कर देगा। कितना बाका सजीला नौजवान है नहीं? अबे तुझे तुम्हें मम्मी ने कहा है कि चाय अंदर ले जाओ और अपनी बीवी के लिए शौहर पसंद कर लो। क्या हुआ? ये मेरे पहले वाले हैं। ओ, बैठो, इत्थे बैठ। अच्छा लड़का है। एक काम कर जी, मेरे लिए चाय बना जी। उस कप में सिर्फ 3 चम्मच चीनी डालना। एक बात बताऊं जी, तेरी जो बीवी है ना जी, बहुत खूबसूरत है, सीधा दिल पे वार करती है। थैंक यू। मेरी होने वाली बीवी जी, एक काम कीजिए, मुझे यहाँ से ओथे और ओथे से इत्थे चल के दिखाओ। हाँ, आओ। क्या बात है, हिरनी जैसी चाल है, क्या लटमट काटी है। ओए, ये लड़की को यहाँ से वहां ओथे से इत्थे चला के देख लिया है, शादी के लिए बीवी अप्रूव्ड। जी हाँ। क्या हुआ? जी हाँ। आप एक काम करो, अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे अपनी बीवी के साथ थोड़ी सी प्राइवेट बात करनी है। ये जरूरी है। हाँ। ओके, ऐसे से क्या है कि मेरी बीवी आपकी बहन। बीवी बाहर चलो। अब एक बात बताइए कि आप तो मुझे बहुत पसंद हैं, क्या मैं भी आपको पसंद हूँ? हाथ छड़। इतना तू, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बीवी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सासू जी ढक्कन, तू भी आजा। तूने क्या समझ रखा है गेंडे, मेरा दिल कमजोर नहीं है। तूने एक मर्द के दिल को चोट पहुंचाई है। रघु, तू आप बीच में मत बोलिए सासू जी, आज मैं इसका कोशिश करके मुंह तोड़ दूंगा। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे चूहे ने विटामिन की गोलियां खा ली हो, शेर से टक्कर ले रहा हो? मेरी इंसल्ट की इंतहा हो चुकी। वैसे भी जहां मेरी इंसल्ट होती है वहां मैं शादी नहीं करता होता हूँ। मुझे साइड दो, जाने दो। आप लोग भी सुन लो, मेरे जीते जी कंचू का रिश्ता नहीं ढूंढा जाएगा। ये मेरा अल्टीमेट डिसीजन है।
चलो ससुर जी। जिया जी, आपके लिए इंश्योरेंस वालों का फोन। कौन इंश्योरेंस वाला है? अरे वही तेरा ब्लड टेस्ट करने के लिए तेरा ब्लड निकाल कर लेकर गए। अच्छा, लगता है कि अपने ड्रामे का क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है। यस, एक काम करते हैं, निकी को ये राज खोलने देते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या कहता है वो? हाँ क्या कहना? कुछ नहीं, आपकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है और आपको ब्लड कैंसर है। क्या तुमने उनको भी ड्रामे में शामिल कर दिया है? मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ रघु बोल रहा हूँ। हाँ खून जो लेके गए थे। हाँ ओके, बोर्ड सेंसर या सेंसर बोर्ड। आप लोग कब से सेंसर बोर्ड रखने लगे? ब्लड कैंसर? किसे ब्लड कैंसर? जो मुझे ब्लड कैंसर, मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे ब्लड कैंसर है। नहीं मुझे अरे अब क्या हुआ भाई? मुझे ब्लड कैंसर है। हाँ तो वो क्या? मुझे ओरिजिनली ब्लड कैंसर है। डुप्लीकेट ब्लड कैंसर भी होता है? इंश्योरेंस वालों ने जो मेरा ब्लड टेस्ट लिया था ना, उसकी रिपोर्ट आ गई है। मैं 15 दिन में मरने वाला हूँ ससुर जी। प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ। नहीं। अरे अब क्या है? अरे हाँ क्या है? ऑफिस जाने से बचने के लिए इसे ड्रामा किया था। इसे झूठ बोला था कि इसे ब्लड कैंसर है। क्या? मेरे साथ ये ड्रामेबाजी? अरे भगवान का लाख शुक्र है कि इसे वाकई में ब्लड कैंसर है, वरना सारी तैयारी बेकार हो जाती भाई। हाँ, बदनामी होती सोना। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रघु गया? साहब घबराओ मत। हम वायदा करते हैं कि तुम्हारी अर्थी अभी भी उसी धूमधाम से उठेगी। जल्दी करो, बहुत सारे काम बाकी हैं। चलो ससुर जी, कहाँ जा रहे हो रघु? कहाँ जा रहे हो? ससुर जी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब दिल ही टूट गया तो इस घर में रहकर क्या करेंगे? अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? एक आदर्श घर जमाई की डोली घर में आती है, उसके बाद सिर्फ अर्थी घर से निकलती है। मुझे देख लो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? पोटली में क्या है? अरे शर्म कर। मैं इस हालत में इस घर को चूना लगाने के बारे में सोच भी ले सकता हूँ ढक्कन। नहीं फिर भी तुम्हें इस घर में 3 कपड़ों में लाए थे, हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना? अरे यार, शिखा, शिखा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम सबको छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। रघु की बहन जी, क्या है कि रघु को सचमुच ब्लड कैंसर है। आपको सचमुच ब्लड कैंसर है? ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लोग, मुझे सचमुच में ब्लड कैंसर है। अब तक जो नाटक था वो हकीकत बन चुका है। क्या? आपको सचमुच ब्लड कैंसर है? मतलब आपके बचने की कोई चांसेस नहीं? नहीं है। अरे चुप कर यार, चुप कर। शिखा, वो जो तांत्रिक बाबा का जो पानी था जो हर बीमारी दूर करता है, वो तो मुझे वापस लाके दे सकती हो? वो पानी कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, पानी नहीं तो चलेगा। नहीं, वो मिल जाएगा। लेकिन तांत्रिक बाबा तो 10 दिन के लिए वर्ल्ड टूर पर गए हुए हैं। अरे लेकिन 10 दिन में तो ये रघु आउट ऑफ वर्ल्ड टूर चला जाएगा। नहीं, वो पानी मिल जाएगा। मैं तांत्रिक बाबा को ढूंढ कर लेकर आऊंगी, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो। तांत्रिक बाबा, गो पाताल से आने जाने में 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे रघु। अगर तू क्यों नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अरे रघु साहब, आप इधर है। अंदर साहब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे। चलिए। क्यों, कफन का नाप लेना है क्या? नहीं, वो कह रहा आपकी फोटो खींचनी है। आपकी फोटो खींचेंगे, उसको दीवार पे लगाएंगे, उसमें हार भी चढ़ाएंगे, अगरबत्ती भी जलाएंगे। मैं गाना भी गाऊंगी। कौन सा गाऊं? गाना कोई नहीं गाना है, नारा लगाना है, स्वर्गीय रघु साहब अमर रहे। ना, बैठ जाइए, आप बैठ के खींचेंगे। हाँ, देखते हैं, चलिए बैठ जाइए। हाँ राइट, परफेक्ट। हाँ चलो क्लिक करते हैं। हाँ स्माइल प्लीज, थोड़ी और। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में बाहर आने वाली है। हाँ जीजा जी, ताकि आपको मरने के बाद भी लोग याद रखें। बंद करो ये बकवास।
इस बेचारे को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आ रही है और आप लोग इसको हंसने के लिए बोल रहे हैं। ससुर जी, तुम बीच में मत बोलो जी। मैं क्यों ना बोलूं? क्या? अरे तुम सास हो या ससुर? क्या? मेरा मतलब कसाई। अरे बेचारे को चैन से जीने नहीं दिया, अब चैन से मरने तो दो। लो, हम ये सब इसलिए करें ताकि ऊपर जाने के बाद इनको कोई शिकायत ना हो। बकरे की गर्दन पर तलवार लटक रही है और ये लोग उसे गाजर का हलवा ऑफर कर रहे हैं। वाह रे निर्दयी लोगों, वाह। हे भगवान, भगवान अगर तू है तो मुझे बचा ले, इन लोगों से बचा ले भगवान। अरे जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। भगवान, भगवान आए थे, भगवान आए थे, इसको बिठाओ यार। भगवान आए थे। पागल हो गया। देखो, भगवान है, भगवान। जीजा जी आपसे कोई मिलने आया है। यमदूत है ये क्या? नहीं, इंश्योरेंस वाले जानी भाई और डॉक्टर राज। यही वो दो रावण हैं जो मेरी हंसती खेलती जिंदगी को रोता बनाना चाहते हैं। रघु, मिस्टर रघु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम माफी मांगने आए हैं। अब ये चलती फिरती लाश तुम्हें क्या माफ करेगी? नहीं नहीं, दरअसल हम तो ये कहने आए हैं कि आपकी ब्लड कैंसर वाली रिपोर्ट आपकी नहीं है। रिपोर्ट बदली हो गया है, किसी कैंसर पेशेंट के रिपोर्ट के ऊपर आपका नाम लग गया है। मुबारक हो प्यारे जमाई राज। हे भगवान, तुमने मेरा स्वांग बचा लिया। एक मिनट, वो रिपोर्ट थी किसकी? डॉक्टर जानबूझकर। जानबूझकर। क्या? डॉक्टर जानबूझकर? एक्सक्यूज मी, रघु। मैं तुम्हारे लिए वो तांत्रिक बाबा से ये पानी लेकर आई हूँ। लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कैंसर नहीं है। एक मिनट, इट्स माइन प्लीज।